हेलो नमस्कार दोस्तों, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो आपने फसल मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, चाहे बाजरे के मुआवजे के लिए क्या हो, कपास के लिए, धान के लिए या फिर किसी अन्य फसल के लिए आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, अब उसका जो मुआवजा है वो आपके खाते में कब तक आपको देखने को मिलेगा, कब तक आपके खाते में जो मुआवजा है वो आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों साथी के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल सितंबर महीने में भी खोल रखा था और अगस्त महीने में भी खोल रखा था। आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी खराब हुई फसल का मुआवजा लेने के लिए आवेदन कर सकते थे और जिस किसान भाई ने भी मुआवजे के लिए आवेदन किया उसकी गिरदावरी सरकार के माध्यम से करवाई गई है, उसकी फसल की कि उसकी फसल में कितना नुकसान है, और यह जो गिरदावरी है वो पटवारी कानूनगो और अन्य अधिकारियों के माध्यम से की गई है। अब दोस्तों वह जो डाटा है पोर्टल पर अभी तक जुड़ा नहीं है, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों जब आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आकर अपने मुआवजे को देखते हैं कि आपने कितने प्रतिशत अपना मुआवजा दिखाया था फसल का, तो 75 से 100% किसान स्लैब आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जब आप नुकसान की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको केवल 2 सालों का रिकॉर्ड ही देखने को मिलता है, 2023 और 24, और यहाँ पर जब तक 2025 का रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा तब तक आप अपने मुआवजे का स्टेटस यहाँ से चेक नहीं कर सकते। अब किसान भाइयों यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड क्यों नहीं किया जा रहा है, तो किसान भाइयों आपको तो पता ही है कि फिलहाल हरियाणा में फसल बिक्री जारी है, चाहे धान की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो या फिर कोई अन्य फसल हो। सरकारी मंडियां भी खुली हुई हैं और प्राइवेट में भी आढ़ती बाजरे को और अन्य फसलों को खरीद रहे हैं। जिसका बाजरा सरकारी मंडी में नहीं बिक रहा वो प्राइवेट मंडी में आढ़ती को दे रहा है और अपना ई खरीद पोर्टल पर टोकन जनरेट करवा रहा है, जे फॉर्म जनरेट करवा रहा है। अब उसका जो रिकॉर्ड है वो सरकार मैच करेगी। जिसने अपनी क्षतिपूर्ति अप्लाई की थी, क्षतिपूर्ति पास है, उसका रिकॉर्ड एक बार चेक किया जाएगा, कहीं वो अपना बाजरा बेच दे या फिर अन्य फसल बेच दे। अगर फसल उसकी बिक्री हो जाएगी तो उसका जो रिकॉर्ड है वो पोर्टल से डिलीट कर दिया जाएगा, उस पर 0 वेरीफाइड कर दिया जाएगा, यानी 0% नुकसान है क्योंकि उसने अपनी फसल बेच दी। अब सरकार इंतजार कर रही है, जैसे ही ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल बिक्री पूरी हो जाएगी फिर सरकार दोस्तों पोर्टल पर यहां पर डाटा ऐड कर देगी 2025 का कि किस किसान का कितने प्रतिशत नुकसान डिपार्टमेंट के माध्यम से वेरीफाई किया गया है, पटवारी के माध्यम से, कानूनगो के माध्यम से, एसडीएम और जो अन्य अधिकारी हैं उनके माध्यम से। उसके बाद सरकारी जो खरीद हुई थी ई खरीद पोर्टल पर, प्राइवेट में बेचा था, सरकारी में बेचा था, ई खरीद पोर्टल का जो रिकॉर्ड है वो भी इसके अंदर मैच किया जाएगा। इसके अलावा आपने कहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा अप्लाई तो नहीं कर रखा था, वो भी रिकॉर्ड इसके अंदर एक बार मैच किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर दिखने लगेगा कि आपकी कितने प्रतिशत फसल वेरीफाई किस अधिकारी के माध्यम से हुई है और टोटल कितने प्रतिशत आपकी वेरीफाई मानी गई है। तीनों की मैच करके और जो सभी रिकॉर्ड मैच करके आपका जो डेटा है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो फसल है वो 75 से 100% वेरीफाई हुई है या उससे कम वेरीफाई हुई है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन में आपका जो पैसा है वो जारी कर दिया जाएगा। अब ये जो रिकॉर्ड है पोर्टल पर कब तक ऐड हो सकता है, तो दोस्तों अभी फसल बिक्री जारी है, इस महीने तक तो फसल बिक्री जारी ही रहेगी, यानी अक्टूबर में फसल बिक्री जारी रहेगी। नवंबर की शुरुआत में यानी पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में जो रिकॉर्ड है पोर्टल पर आ जाएगा और जो पैसे आने की संभावना है वो दोस्तों दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में है, यानी 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपका जो मुआवजा है दिसंबर महीने में 12वें महीने में आपके खाते में डाला जा सकता है, भेजा जा सकता है। दोस्तों ये मेरे खुद के अनुमान है, मैंने खुद आपको ये बताया है। जैसे पहले सरकार ने मुआवजा जारी किया था उस रिकॉर्ड को एक बार देख के अंदाजा लगाकर आपको जानकारी दी है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई पक्की जानकारी नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी यही अपडेट आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।